जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेलन तथा शंकु। देखते हैं बेलन में देखेंगे। बेलन वह आकृति होती है जिसके आधार तथा ऊपरी भाग दोनों क्या होते हैं, वृत्ताकार। आप देख सकते हैं इसका ये आधार और एक ऊपरी वाला भाग दोनों क्या है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार की बात करें कुछ इस तरह से होता है, बीच में केंद्रक, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ऊंचाई। ये आधार रहेगा, ये केंद्रक, और ये इतनी हमारी क्या रहेगी, ओ ए, त्रिज्या ओ ए। ठीक है, बेलन जिसका दोनों भाग ऊपरी और निचला भाग वृत्ताकार होता है, इसे उसका आधार कहते हैं। ये उसकी ऊंचाई हो गई। अब हमारे परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेलन का आयतन से, वक्र पृष्ठ से और संपूर्ण पृष्ठ से। सबसे पहले हम देखेंगे बेलन का आयतन। देखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, वृत्त, यानी अगर देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां रख देंगे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई यानी कि एच। तो बेलन का आयतन का सूत्र हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये होगा यूनिट क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन। इसके बाद देखते हैं हम बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अगर बात करें आर तो देखते हैं आर क्या होती है, त्रिज्या, और एच हमारी क्या है, ऊंचाई है। आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो अलग से कि आर त्रिज्या और एच हमारी ऊंचाई है। ठीक है, एक और सूत्र बचता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए क्या होता है वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ में हम सिर्फ उतना पार्ट लेते हैं, ये वाला जितना कर्व कर्व है उस सरफेस का एरिया लेते हैं, उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं, कर्व्स का सरफेस एरिया प्लस जो लंबाई वाला सरफेस एरिया ये पूरा लेते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, यहां यूनिट स्क्वायर रहेगा, तो यहां पर भी यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर से मतलब है कि अगर यूनिट सेंटीमीटर में है त्रिज्या ऊंचाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या ऊंचाई मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ऐसा नहीं कि आप यूनिट क्यों लिख दें, यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया हो वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेलन। बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। इन तीनों फॉर्मूले से ही अधिकतर क्वेश्चन आए गए हैं, आप इन्हें एक बार बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करते हैं। यहां दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप देख सकते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है।
देखिए क्वेश्चन सिंपल, सबसे पहले ये देखना होता है दिया क्या क्या है। जैसे यहाँ दिया है आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, तो हमें सूत्र याद करना है कि आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई, बेलन का आयतन का क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बस जो जो दिया है आप उसे लिख लेंगे। आधार का क्षेत्रफल दिया है, इससे करते हैं, आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, और क्या होता है, गुणा ऊंचाई। सिंपल हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल 100, ऊंचाई 10, आंसर आ गया 1000। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस क्वेश्चन का देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम करेंगे, नोट कीजिए। चलो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबे व 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परता घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात करना है। देखिए एक आयत दिया हुआ है हमें, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर, ABCD कोई आयत है, ठीक है। अब क्योंकि बेलन का हमसे आयतन पूछा है, लेकिन ना तो यहाँ पे हमें त्रिज्या दी हुई है बेलन की, ना ही हमें यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें पता है बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, या आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लेकिन यहाँ तो आयत दे दिया है और बोल रहे हैं आयत की लंबाई के परता घुमा रहे हैं, तो ऐसे कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है। अब समझने के लिए एक पेपर लेते हैं हम, जिसे देखेंगे हम, ये कोई एक पेपर है, ठीक है। अब आप देखेंगे पेपर में अगर मैंने एक आयत बनाए, देखिए ये कोई आयत बन गया 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का, ये इसकी लंबाई, हमें इसको इसके परता घुमाना है। आप देखिए इसे पकड़ेंगे इस तरह से और इसे हम मोड़ देंगे, ठीक है, लंबाई के परता, ठीक है। जैसे हमने इसको लंबाई के परता मोड़ा, देखिए इस तरह से कुछ, ये ऐसा, जैसे आप इसे मोड़ेंगे तो एक बेलनाकार आकार ले लेगा, क्या ले लेगा, एक बेलनाकार आकार ले लेगा कुछ इस तरह से। ये इधर से घूम जाएगा तो ये इधर आएगा क्या, वृत्ताकार, और ऊपर भी क्या बन जाएगा, ये वृत्ताकार। ये हमारा एक बेलन बन जाएगा, इसमें ये 10, ये पूरा घूम के इधर आ जाएगा, इसकी पूरी वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। सर्कल में जब वृत्त होता है, ये होती है उसकी परिधि, ये पूरी वैल्यू क्या होती है, परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। यहां से हम निकालेंगे आर, आर बराबर 10/2 पाई, सिंपल। इसे हम कैंसिल कर लेंगे, 2 से कटेगा 5 टाइम, ये हमारा आ जाएगा 5/पाई, यहां से आर आ गया। अब क्योंकि हमने इसको देखिए इसके हिसाब से मोड़ा था, तो ये क्या सेम रही लंबाई में, ये क्या बन गई, ऊंचाई। तो यानी कि ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है बेलन का आयतन। अब हमारे पास आर भी है, एच भी है, यहां निकालेंगे। बेलन का आयतन जो बराबर होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई, आर की वैल्यू कितनी है 5/पाई, इसका स्क्वायर, एच कितना है 3.5 सेंटीमीटर,
ये पाई। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पे अगर स्क्वायर आता है इतनी पावर, उसका उतने बार गुणा। जैसे 2 पे घात 2 है, 2 का 2 बार गुणा, 3 पे घात 2 है, 3 का 3 बार गुणा। सेम स्क्वायर है, यानी कि 5/पाई गुणे 5/पाई, फिर गुणे 3.5। पाई से एक पाई कट जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो आ जाता है, यानी कि 10 आएगा। 5 से कटेगा 2 बार, ठीक है। अब नीचे क्या बचेगा, 2 पाई, ऊपर बचेगा 5 गुणे 35, ये आ जाएगा। गुणा कर लेंगे, पचम 25, 5 हासिल आई 2, 5 3 15 17 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक और अभी आएगा, यहां पर घुमाया गया है लंबाई की परिता। एक और क्वेश्चन हम आगे करेंगे, वो आप लोग करिएगा, चौड़ाई की परिता हमें घुमाना है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जिसके परिता घुमाते हैं, या अगर यहाँ लंबाई दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है चौड़ाई की परिता, जिसके भी परिता घुमाएंगे वो क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि बन जाएगी, और जो बचेगा वो ऊंचाई बन जाएगी। यहाँ लंबाई की परिता घुमाया गया तो लंबाई हमारी क्या बन गई, परिधि यानी 2 पाई r, और चौड़ाई क्या बन गई, ऊंचाई। अगर अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, वहां रहेगा चौड़ाई की परिता, ठीक है। तो चौड़ाई वहां परिधि बन जाएगी, परिधि से आप निकालेंगे त्रिज्या। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, त्रिज्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, तो वेदन क्या है, सिंपल सूत्र होता है। 2 मिनट में आंसर, ओके। नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। इस बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन सभी लोग निकाल सकते हैं क्योंकि पाई r स्क्वायर एच को फॉर्मूला पता है, लेकिन वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, तो इसका हम सूत्र देख लेते हैं। वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। तो पहला हम जो हमें निकालना है, पहला आयतन। देखिए दिया क्या है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है, यानी कि h 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी r 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आयतन निकालते हैं। आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r कितना है 10.5, 2 बार गुणा हो जाएगा, गुणा h 18। पाई की वैल्यू 22/7, पॉइंट हटेगा, चलिए यहां करते हैं 10.5 गुणा 10.5। देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए जितने अंक होते हैं नीचे उतने ही जीरो आते हैं, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा 15 टाइम, 15 बार, 15 7 105 होता है। अब 5 से काट लेंगे ये और ये, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। चलिए यहां हमारा बचता है 22 गुणे 15 गुणे 21/2 गुणे 10। ठीक है, क्या ऊपर नीचे कोई और कट रहा है, हाँ कट रहा है, 15 और 10, 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है, ये भी कट गया। 2 से ये कट जाएगा 11 बार, ऊपर बचेगा 11 गुणे 3 गुणे 21, नीचे बचेगा केवल 2। हम गुणा कर लेंगे, 21 दिया होता है कितना 63 यानी 63/2। गुणा कर लीजिए 11 का 63 में, तो 11 तिया 33, 3 हासिल आई 3, 11 छिंग 66 और 3 69/2। अगर आप इसे और हल करेंगे आगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन हो गया। अब हमें निकालना है क्या, वक्रपृष्ठ। देखिए ठीक है, वक्रपृष्ठ निकालते हैं। वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है, तो लिखा है 2 पाई r h,
2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 और एच की वैल्यू 18। सेम दशमलव होंगे, यहाँ क्या बढ़ेगा 0 आ जाएगा। 7 से ये कट जाएगा 15 बार, ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार। ऊपर बचेगा 22 गुणे 15 गुणे 18 बटे वाला 5, 5 तिया 15, 22 तिया 66 गुणे 18। अब ये तो मैं मान सकता हूँ कि पहाड़ है यानी टेबल सबको आती होगी, तो 18 गुणा करेंगे, 18 छिक्के 108 हासिल 10, 18 छिक्के 108, 108 और 10 आपको जाएगा 118। यह होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, हमें निकालना क्या संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए यहीं से कर लेंगे। यह 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5, एच 18 प्लस आर 10.5 करते हैं। दशमलव हटेगा, नीचे क्या आएगा 10, 7 से ये कट जाएगा 15 बार, और सेम 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 गुणे 22 गुणे 3 बटे 2, 2 से ये 2 कट गया। अब अंदर वाला पहले हम इसे नहीं काट सकते क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो सॉल्व हो गया, नहीं ये ऐड हो जाएगा। 18 प्लस 10.5, देखिए ये सॉल्व करने का तरीका होता है इस तरह से, 5 8 1 और 1 2, 28.5। अब गुणा में आ जाएगा 28.5, ये हो गया 22 गुणे 3 गुणे 28.5। इसका गुणा आप कर लीजिएगा और जो भी आंसर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसमें दो फॉर्मूले बढ़ते हैं, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। देखिए सूत्र तो आपको याद करने ही होंगे क्योंकि बिना सूत्र के कुछ नहीं होने वाला, तो ये 2-3 सूत्र है बेलन के तो हो जाएंगे, ठीक है, आप नोट करिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि 14 मीटर गहरा तो 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कुल कितना खर्चा आएगा। अच्छा, सबसे पहले हमें शेप यानी कि आकार पहचानना जरूरी है। एक कुआं है, सभी ने कुआं देखा हो कभी ना कभी। कुआं आप जब देखते हैं तो कुआं ऊपर से दिखाई देता है गोल, और नीचे गहराई ये होती है, ठीक है, ये आपका गया कुआं। ओके, तो नीचे भी कुछ वृत्ताकार ही होता है, ऊपर वृत्ताकार नीचे वृत्ताकार, ये हाइट, तो क्या बन गया बेलन। सिंपल है। अब क्या है 14 मीटर गहरा, गहराई यानी होती है ऊंचाई, ये दी है आपको 14 मीटर। 3 मीटर व्यास, व्यास क्या होता है यहां से यहां तक की दूरी, ठीक से बनाते हैं इसको, ये वृत्ताकार, ये पूरा हिस्सा होता है व्यास, ठीक है। तो व्यास कितना दिया हुआ है आपको 3 मीटर, ठीक है। व्यास दिया हो त्रिज्या निकाल लेंगे, हम सभी जानते हैं व्यास बराबर त्रिज्या गुणे 2, ठीक है। तो यहां से त्रिज्या बराबर आ जाएगा व्यास बटे 2, व्यास 3 है, त्रिज्या हो गई 2, ठीक है, ये इतना मीटर। अच्छा, जो गहराई है वो क्या है ऊंचाई, हम लिखे हैं गहराई ही हमारी क्या है ऊंचाई, यानी कि 14 मीटर। अच्छा, हमें निकालना है खर्चा, खर्चा निकालना है कितने में घन मीटर में, ठीक है। घन मीटर मतलब आयतन, घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसका आयतन। आकार क्या बन गया है बेलन, तो हम निकालेंगे क्या बेलन ब्रैकेट में कुएं का आयतन,
देखिए त्रिज्या यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये आर, ठीक है, आर आ गया। ऊंचाई यानी हमारे पास क्या आ गई, एच। आर है, एच है, कौन सा लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 3/2 का स्क्वायर, ऊंचाई 14 मीटर। हल करेंगे 22/7, ये 3/2, फिर से 3/2 और ये 14। 7 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 2 और 2 से ये कट जाएगा 11 बार। यहाँ बचेगा 11 गुणे 3 गुणे 3, यानी क्या इतना आ जाएगा, ये 99 मीटर क्यूब का। ये घन मीटर, बात एक ही होती है, घन को ही बोलते हैं क्यूब। अब हमें निकालना है 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खर्चा। चलिए इस तरफ आते हैं, देखते हैं। क्योंकि एक घन मीटर प्रति मतलब होता है एक घन मीटर में खर्चा कितना आ रहा है, 300 रुपए, ठीक है ना। ठीक है, प्रति मतलब होता है एक, तो एक घन मीटर का खर्चा है 300 रुपए। हमारा कितना घन मीटर आया है, 99, तो 99 घन मीटर का जो खर्चा आएगा, एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है। जब भी यहां एक हो और यहां ज्यादा आ जाए हमेशा गुणा करेंगे इस तरफ, 300 गुणे 99 गुणा कर लेंगे। 3 नाम 27, 7 हासिलाई 2, 3 नाम 27 और 2 29, ये 2 0, ठीक है, ऐसे इतना क्या आ जाएंगे ये रुपए। यानी कि इतना कुआं खोदने में हमें 29,700 रुपए लगेंगे, ठीक है। ये देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले आकार पहचानना है और ये घन। अगर यहां ऐसा कुछ दिया होता कि हम इस कुएं का लेप कर रहे हैं मिट्टी से और यहां दिया होता वर्ग मीटर, तब हम निकालते हैं वक्र प्रश्न। जैसे पूरे कुआं कर रहे हैं तो संपूर्ण वक्र प्रश्न निकालते हैं, लेकिन यहां दिया हुआ है प्रति घन मीटर। घन मतलब हमें आयतन निकालना है, और कुआं अब सबने देखा है ऊपर से वृत्ताकार होता है, नीचे गहराई, तो वह ये बेलन। ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी थी, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए।